अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिलाल रज़ा। आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी HD। गवर्नमेंट SU8 कॉलेज बराए ख़वातीन सिविल लाइन जेल में आज एक तकरीब का इत्तमाम किया गया। इस मौके पर अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बेंच अतिया किए गए। इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मुताहिर अमीन वटू थे। इस मौके पर चेयरमैन यूथ असम्बली फॉर होमो राइट्स अब्दुल गफूर चौहान, वाइस चेयरमैन फैसल महमूद, अल सदीक वेलफेयर सोसाइटी के सदर सईद अहमद ने खसूसी तौर पर शिरकत की और मैडम शबाना सीनियर टीचर नंबर 1 स्कूल ने भी शिरकत की और मैडम शबाना ने भी 3 बेंच अतिया किए और 3 बेंच बिस्मिल्लाह ट्रस्ट की तरफ से अतिया किए गए। इस मौके पर कॉलेज के कमरों को सजाने का मुकाबला करवाया गया। तमाम मेहमानों ने कमरों का दौरा कर पहली तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले सेक्शन को इनाम दिए। आए जानते हैं स्टाफ से। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से ये क्या हमें बताना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आई एम प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन सिविल लाइंस जेहलम। और आज हम लोगों ने बच्चों की छोटी सी एक्टिविटी करवाई थी जिसमें हमने लॉन डेकोरेशन का उनको टास्क दिया, हॉर्टिकल्चर का टास्क दिया और उसके साथ साथ रूम मैनेजमेंट और एस्थेटिकली हम किस तरह से अपने आसपास के एरियाज़ को इन्वायरमेंट को बेटर कर सकते हैं, ये टास्क हमने बच्चों को प्रोवाइड किया। जिसमें हमने सारे सेक्शंस को डिवीजन करके रूम्स अलॉट किए थे और उसकी जजमेंट के लिए हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सर मुताहिर हयात आए थे और उन्होंने बच्चों को बहुत मोटिवेट किया और इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ हमें बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करती हूँ अपने साथ सईद अहमद साहब का, मैडम शबाना का। इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया है वेलफेयर टास्क में, सर अब्दुल गफूर साहब का। ये जब भी कॉलेज के ऊपर कोई इस तरह का वक़्त आता है कि बच्चों को फैसिलिटेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको किसी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये ऑर्गेनाइज़ेशन जो जेहलम में बहुत अच्छा काम कर रही है, हमेशा मेरे साथ जो है वो वेलफेयर के टास्क में हेल्प करवाती हैं। इन्होंने बेंचेस डोनेट किए हैं कॉलेज को, हमारे कॉलेज को बने हुए इट्स बीन 6-7 ईयर्स, लेकिन सिटिंग बेंचेस यहाँ पर नहीं थे जिनकी कॉस्ट भी अच्छी खासी आ रही थी। हमारे पास कोई इमीडिएट फंड्स नहीं थे जिनके ज़रिए हम बच्चों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। तो उस पर इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ हेल्प आउट किया है। बिस्मिल्लाह ट्रस्ट ने हेल्प आउट किया है, सदीक वेलफेयर सोसाइटी ने, मैडम शबाना ने अपने ओन से हेल्प आउट किया है और हमने बच्चों के लिए 15 बेंचेस यहाँ पर लॉन्स में लगवाए हैं, जिससे ना सिर्फ बच्चों को एक अच्छा स्पेस मिलेगा बैठने के लिए और ओवरऑल कॉलेज की लुक भी बेहतर होती है और बच्चों को एक वेलफेयर का टास्क है, नेकी का टास्क है। अल्लाह ताला इन सब की इंटेंशंस को एक्सेप्ट करें और मैं सबको ये मैसेज दूंगी कि जो लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जब तक हम बेटर नहीं बनाएंगे तो हम एजुकेशन को ओवरऑल हम जनरली उसको बेहतर नहीं बना सकते। कॉलेज के अंदर और कौन सी ऐसी जो सहूलतें हैं वो मौजूद नहीं है जो आपको ज़रूरत है? देखिए, गवर्नमेंट के सेक्टर्स में ऑलवेज देयर आर मल्टीपल फैसिलिटीज़ जो नहीं होती, जिनको प्रोवाइड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ सकती है। आप जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, क्योंकि बच्चे हमारे साथ बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, हर साल एनरोलमेंट इंक्रीज़ हो रही होती है, तो फैसिलिटीज़ का शॉर्टेज हो ही जाता है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हमारे पास रूम्स ही कम है, एकेडमिक ब्लॉक अगर हमें न्यू बनवा कर दिया जाए। छोटी-छोटी फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो इसमें फर्नीचर की शॉर्टेज हमेशा अवेलेबल होती है, स्टाफ की शॉर्टेज है, क्लास 4 हमारे पास कम है, वर्कर कम है। सिर्फ 22 सीट्स पे 2 वर्कर मेरे पास काम कर रहे हैं, 1 स्वीपर है, 1 माली है और वो भी डिसेबल कोटा पर हैं। तो इस तरह से मैनेजमेंट लॉन्स की और ओवरऑल जनरली बिल्डिंग की वो होती नहीं है। वाटर कूलर्स मज़ीद हमें डोनेट किए जा सकते हैं। फैन्स का इशू रहता है कि टाइम एंड अगेन फैन्स ख़राब हो जाते हैं, वो डोनेट किए जा सकते हैं। हॉस्टल की बिल्डिंग हमारी अनफंडेड स्कीम की वजह से रुइन हो रही है, अबेंडेंट पड़ी है। अगर उस पे कोई गवर्नमेंट का सेक्टर जो है हमारे साथ हेल्प आउट करवाए और किसी तरह से उस स्कीम को फंडेड करवाया जाए। टाइम एंड अगेन डिपार्टमेंट्स को ये बात हम कहते रहते हैं, उनको पता है लूप में है, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज़ वो चीज़ें प्रोसीड हो नहीं पाती। कॉलेज के बीचों बीच से एक नाला गुजर रहा है जो झेलम का बड़ा नाला है, ओपन है, जिसकी वजह से हेल्थ रिस्क है और बच्चों को वैसे भी एक सिक्योरिटी रिस्क है, जिसकी वजह से हम ग्राउंड को पूरा साफ़ नहीं करवा पाते। तो ओवरऑल ये जंगल किसी कैफियत नज़र आती है, लेकिन जितना हमारे बस में है, जितना एरिया हम साफ़ करवा सकते हैं, वी ट्राई टू मैनेज दैट। लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पर कॉलेज इंतज़ामिया खुद से कुछ नहीं कर सकती जब तक कि कोई गवर्नमेंट का सेक्टर, कोई अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट्स इस पे हमारे साथ हेल्प आउट ना करवाएँ। और बच्चियों का इंस्टीट्यूशन है, अबाउट 1200 एनरोलमेंट है, तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर इस सेक्टर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस पर कुछ पॉलिसीज़ बनाकर हमें कुछ स्पेशल फंड्स एलोकेट करने चाहिए, जिसके नतीजे में हम लोग जो हैं ये कॉलेज के लिए डेवलपमेंट्स करवा सकें। कॉलेज के अंदर कैंटीन मौजूद है, अगर बच्चियों को कोई चीज़ खरीदनी हो तो उनके लिए ये सहूलत मौजूद है?
जी, कॉलेजेस में कैंटीन होती है, हमारे भी कैंटीन है, ठेका हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना के बाद से कैंटीन्स बैन हुई हैं और उसके बाद से दोबारा गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जिसके तहत हम कैंटीन्स को ओपन कर सकें, रीओपनिंग कर सकें। हमने इस पर लेटर लिखे हुए हैं कि हमें इस पर क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड की जाए कि कब हम ये कैंटीन्स को रीओपन कर सकते हैं, लेकिन विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट कोई भी चीज़ प्रोसीड एज़ सच की नहीं जा सकती। तो जैसे ही वो ऑर्डर्स हमें मौसूल होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला कैंटीन को रिहैबिलिटेट करवाएँगे और रीओपन करवाएँगे। कॉलेज में आज जो सेमिनार हुआ उस हवाले से आप स्टूडेंट को क्या पैगाम देना चाहती हैं? देखिए, मैं स्टूडेंट्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जनरली हमारे ज़हन में ये एक चीज़ बैठी होती है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में एक्टिविटीज़ नहीं होती। गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो बच्चे होते हैं वो उतने ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते। प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो क्रीम ले जाता है। प्राइवेट सेक्टर्स में एक्टिविटीज़ की तरफ तवज्जो दी जाती है। मैं चाहती हूँ स्टीरियोटाइप को हम लोग चेंज करें। जब एडमिनिस्ट्रेशन, जब प्रिंसिपल्स, जब सीनियर टीचर्स इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, तो चेंज आता है सोसाइटी में। ऐसा नहीं है कि नहीं आता। ज़रूरी ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम बच्चों की एनर्जीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शंस में चेंज करें, उनको एक रास्ता दिखाएँ कि बेटा ये रास्ता है, इस पर चलकर हमने इस तरह से अपना काम करना है और इस तरह से हम बेहतरी ला सकते हैं। तो वो किसी ने कहा है कि अपने हिस्से का चिराग तो जलाने चाहिए, बजाए कि हम शिकायतें करें, तो शिकायतों से बहुत बेहतर है कि जितनी फैसिलिटीज़ हम लोग कर सकते हैं अपने हाथ से, बच्चों को वो मैसेज देते हैं कि जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। इसी ऑन पे बच्चों ने आज खुद से ये एक्टिविटी की है, खुद से उन्होंने पेंट किया है, खुद से सारे लॉन्स मैनेज किए हैं, क्यारियाँ साफ़ की हैं, पौधे लगाए हैं और डेकोरेशंस किए हैं रूम की, जो आपने देखा भी होगा। तो ये सारी चीज़ों पे मुझे लगता है बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी प्राइवेट सेक्टर से बेटर परफ़ॉर्म करें और उनको आगे आना चाहिए। कहाँ तक यहाँ पे स्टडी मौजूद है और अगर किसी ने दाखिला लेना हो तो उसका तरीकाकार क्या होता है? जी, हमारे पास इंटर में साइंस सब्जेक्ट्स भी हैं, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा बीए में हम एडीपी एसोसिएट प्रोग्राम करवा रहे हैं, जिसमें आर्ट्स से हमारे पास सिर्फ बीएस की तरफ हम जाना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड स्टाफ अभी हम इस चीज़ को इनिशिएट नहीं करवा सकते। लेकिन इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में विदिन 5-6 ईयर्स यहाँ पर बीएस को भी हम इंट्रोड्यूस करवाएँगे। दाखिला लेने का सिंपल सा प्रोसेस है कि आप कॉलेज तशरीफ़ लाएँ, प्रोस्पेक्टस हमारा लें और उसकी जो भी डेट्स हैं उस पर लिखी होती हैं और नोटिसेस लगाए जाते हैं। उन डेट्स के हवाले से आप अपना फॉर्म जमा करवाएँ और इंशाल्लाह ताला हम बच्चों को अकोमोडेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं उस हवाले से उनको बेटर फैसिलिटेट किया जाए इस कॉलेज में। जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो एक्टिविटी हुई है वो हमारे लिए काफ़ी एन्जॉयबल साबित हुई है। हमें बहुत मज़ा आया ये एक्टिविटी करते हुए। समहाउ वी क्रिएटेड वेरी आर्टिस्टिक वर्क फ्रॉम यूज़फुल थिंग्स एंड वी मैनेज एवरीथिंग इन अ वेरी लिटिल बजट एंड इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम। सो हमें इसमें बहुत मज़ा आया और हमने ये चीज़ सीखी कि ऑब्ज़र्वेशन जो है वो बहुत हमें ऑब्ज़र्वेशन काम आती है। बेसिकली ऑब्ज़र्वेशन ही सब चीज़ होती है कि जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपने सराउंडिंग्स में ऐसी चीज़ें जो है हमें अपनी जब हमें प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करने में मिलती हैं तो हमें ये ऑब्ज़र्वेशन काम आती है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हमें इस एक्टिविटी में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा आया और बस थैंक जी, यू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग इन आवर कॉलेज और आज हमने जो कुछ सीखा है वो अपनी मैम की बदौलत सीखा है और हमने जो एक्टिविटी की है वो हमने ऐसा कुछ सीखा है जो हम अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। लाइक इफ़ वी आर अलोन इन समवेयर एल्स तो हम लोग अपने सराउंडिंग को अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं और हम लोग इस चीज़ के बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें सक्सेस हासिल हो सकती है और सक्सेस से हमें और भी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं और लाइफ में हम लोगों को चढ़ने का मौका मिले ऐसा तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और गर्ल्स किससे पीछे नहीं हैं, गर्ल्स आर स्ट्रॉन्गर द बेस्ट। टीचर मौजूद हैं जिनकी मेहनत से बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं। आए इनसे जानते हैं कि ये बच्चों को क्या-क्या सिखाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इंग्लिश की टीचर हूँ यहाँ पे और यही बात करनी थी मैंने आज जो ये इन्होंने गार्डन और कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। इससे बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनमें सिर्फ ये नहीं कि एजुकेशनल सिस्टम आप बढ़ाई रखें और बस पढ़ाई जाओ। ये बच्चों में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, इस तरह से वो करेंगे तो मज़ीद आगे और चीज़ें कर सकते हैं। वो डिफरेंट ये ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ आप बस पढ़ते रहें और रिज़ल्ट अच्छा देते रहें और कुछ और करें ही ना। ये गार्डन और क्लासरूम डेकोरेट करना, उनका अपना आर्ट ज़ाहिर करना, आर्टिस्टिक जिनकी अंदर एबिलिटीज़ होती हैं वो ज़ाहिर करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता और बहुत अच्छी बात है हमारी प्रिंसिपल ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है और मैं फ़र्स्ट टाइम मैं खुद देख रही हूँ किसी कॉलेज में, किसी ऐसी जगह पे ये सब कुछ होना। तो मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ, सब लोग करते हैं और मैं कहती हूँ कि बेस्ट ऑफ लक टू द कॉलेज क्योंकि अब ये सब चीज़ें जो हो रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता और अच्छी होती जाएँगी और देखते हैं। थैंक यू। जी नाज़रीन, इस खूबसूरत मौके के ऊपर मैडम शबाना भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कॉलेज के अंदर विज़िट किया और आज के प्रोग्राम में मुकम्मल पार्टिसिपेट किया। इस हवाले से ये क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ये मेरा नाम मिस शबाना आशिक है और गवर्नमेंट गर्ल्स नंबर 1 हायर सेकेंडरी स्कूल की सीनियर टीचर हूँ। आज प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन की सिविल लाइन की प्रिंसिपल मैडम स्मित अरफा ने मुझे इनवाइट किया था और मैंने कॉलेज विज़िट किया है। इनका आज एक छोटा सा प्रोग्राम था रूम डेकोरेशन के हवाले से और गार्डन डेकोरेशन के हवाले से। बहुत अच्छा काम बच्चों ने किया और मैडम की जो कोशिशें हैं वो बहुत अच्छी हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर में भी ये ऐसे ही काम चलता रहेगा और इंशाल्लाह ये कॉलेज जो है वो बेहतरीन कॉलेज में शुमार होगा। सहूलतें अभी इनके पास बहुत थोड़ी हैं जो कि नाकाफ़ी हैं इस कॉलेज के हवाले से। तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि हम भी न्यूली डोनर हैं इस कॉलेज के लिए, तो इंशाल्लाह आगे भी हम इनके साथ चलते रहेंगे और भी जो लोग इस कॉलेज के लिए डोनेशन देना चाहें और ज़रूर कॉलेज की इंतज़ामिया से रब्ता करें और इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें और इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह सब मिल के इसको बेहतरीन कॉलेज इल्म का बनाएंगे। मैडम, स्टूडेंट को आप आज के मौके पर क्या पैगाम देना चाहती हैं? जी, स्टूडेंट के हवाले से मेरा ये पैगाम है कि उनकी तमाम कोशिशें बहुत अच्छी थी, बहुत उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छी सेटिंग थी, डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई थी, लॉन्स की, गार्डन की और अपने तमाम रूम्स की सेटिंग अच्छी थी और जैसे कि सब कुछ उन्होंने अपने तौर पे किया हुआ था। कोई उनके लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं थी, सब अपने तरफ से इंतज़ामात किए हुए थे मैडम के साथ मिलकर और अपनी टीचर्स के साथ मिलकर। बहुत अच्छा था और आइंदा भी बच्चों में ऐसी ही एक्टिविटीज़ जो है उनको फ़रोग़ देना चाहिए ताकि बच्चों में भी इस किस्म की अवेयरनेस हो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आज कॉलेज अज़ा में फंक्शन था, रूम्स का मुकाबला हुआ है। बच्चों ने जो ख़ुद बनाया है, उसके बाद लॉन का मुकाबला था। ये कम अरसे में इस कॉलेज को प्रिंसिपल जो स्मित अरफा हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे हम इन्हें ख़राज तहसीन पेश करते हैं और ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कॉलेज की जो है बिल्डिंग जो अधूरी है अभी, उसको जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए। जी शुक्रिया।